Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entry test preparations. This is me तैमूर हसन और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 18 फेब और 19 फेब को होने वाले नस्ट एनईटी 2 2025 का कंप्लीट एनालिसिस कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है फिजिक्स मैथ के आप लोगों के और साथ में इंग्लिश के, और इसके अलावा आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि बेसिक मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से किन किन टॉपिक्स को आपको प्रिपेयर करना है। तो कंप्लीट एनालिसिस होने वाला है, ये आपको हेल्प करेगा अगर आप लोगों ने एम किया हुआ आगे अपना नस्ट का एनईटी 3 का राउंड भी आप लोगों ने देना है, एनईटी 3 राउंड भी देना है, और आप लोगों ने नस्ट का एनईटी 4 राउंड भी देना चाहते हैं फॉर योर 2025 एडमिशंस। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप लोग इन चीज़ों को नोट डाउन कर लें और उसके बाद आप अपनी प्रिपरेशंस को बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो फिजिक्स के रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले आप लोग डियर स्टूडेंट्स देखें, आप लोगों ने हमारी वीडियोस के अंदर डिफरेंट सुना होगा, डिफरेंट वेरिएशंस के साथ सुना होगा हर वीडियो के अंदर कि फिजिक्स के आप लोगों को बताया जाता है जो आप लोगों का सेकंड ईयर का फिजिक्स है उसमें जो न्यूक्लियर फिजिक्स वाला चैप्टर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर फिजिक्स वाला टॉपिक अच्छे तरीके से आप लोगों ने तैयार करके जाना है। साथ में आप लोगों के पास जो अटोमिक स्पेक्ट्रा वाला टॉपिक है यानी चैप्टर नंबर 20 है, अटोमिक स्पेक्ट्रा वाला, इसमें खास तौर पे जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के रिलेटेड चीज़ें हैं उनको। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 19 है डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसमें कॉम्पटन इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन, इनको आप लोगों ने बहुत अच्छे से करना है। अलॉन्ग दैट आप लोगों ने लेजर वाला टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार करना है। अलॉन्ग दैट आप लोगों ने एक्सरे वाला टॉपिक बहुत अच्छे से करना है। हाँ, नो डाउट लेजर एक्सरे के अंदर से अभी भी क्वेश्चन आए थे, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन के अंदर से एनईटी 2 में कम आए हैं, लेकिन प्रीवियस हिस्ट्री में भर भर के एमसीक्यूज यहाँ से पूछे जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि एनईटी 3 4 में यहाँ से नहीं आएंगे, चांसेस हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद ये स्टूडेंट्स जो आप लोगों के सेकंड ईयर फिजिक्स का कैपेसिटर वाला टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटर, उसमें आरसी का जो रोल है सारे का सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में आप लोगों के पास जो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी, जहां से कुछ एनईटीज के अंदर 12 एमसीक्यूज भी पूछे गए। उसके बाद आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को तैयार करना आप लोगों ने, मैग्नेटिक फ्लक्स को तैयार करना है, और साथ में जो इनका टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करना जो कि 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू टोटल चार्ज के इक्वल होता है। तो ये वेरिएशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप लोगों से। उसके बाद आपके पास जो सी आर ओ वाला टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डायमेंशन वाला टॉपिक फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अंदर से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे हम बात कर लेते हैं हमारे पास, ये मैं ओवरऑल पहले बता रहा हूँ फिर मैं आपको 18 19 फेब का भी बताता हूँ, ठीक है ना। डायमेंशन वाला, फिर वेक्टर्स के अंदर से बहुत एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास जो वर्क डन वाला है बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। वर्क डन वाला चैप्टर, एनर्जी वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में जो सर्कुलर मोशन में हमारे पास आ जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स वो वाला, और साथ में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एसएचएम वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। वेव्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट वाई डी एस ई, अगर कुछ करें ना करें ये वाला टॉपिक लाजमी तौर पे तैयार करके जाएं। आपके 10 से 12 एमसीक्यूज ठीक हो सकते हैं, बाज दफा 6 भी हो सकते हैं, 6 भी, 5 भी, 4 भी, डिफरेंट एमसीक्यूज आ रहे होते हैं। वाई डी एस ई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 18 19 फेब की अगर मैं बात करूं तो इन्हीं टॉपिक्स के अंदर से आपके एमसीक्यूज पूछे गए। वाई डी एस ई के अंदर से क्वेश्चंस पूछे गए। डायमेंशन के 2 3 एमसीक्यूज आप लोगों से पूछे गए। वेक्टर वाले टॉपिक से, वर्क डन के अंदर से न्यूमेरिकल और एसएचएम और वेव्स वाले टॉपिक के अंदर से क्वेश्चंस पूछे गए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेजर की डेफिनेशन वगैरह। तो ये वाले टॉपिक्स आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे। उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे मैथ की, तो डियर स्टूडेंट्स मैथ के अंदर ये वाले टॉपिक्स आप लोगों ने लाजमी तौर पे तैयार कर लेने। जैसे 18 19 फेब में भी ज़्यादा ट्रेंड किसका रहा, वेक्टर्स वाले टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 10 12 एमसीक्यूज, 15 तक भी कई बच्चों की शिफ्ट में पूछे गए। उसके बाद जो एनालिटिकल ज्योमेट्री है, एनालिटिकल ज्योमेट्री के अंदर से भी क्वेश्चंस पूछे गए। उसके बाद यहाँ पे कोनिक सेक्शन वाला टॉपिक हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आप लोगों के क्वेश्चंस पूछे गए। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास से डेरिवेटिव वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आए। फिर सीक्वेंस एंड सीरीज वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से आप लोगों ने तैयार करना है। फिर जो कम्बिनेशन और परमुटेशन वाला टॉपिक है इसको भी अच्छे तरीके से आप लोगों ने देखना है। फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन वाला टॉपिक हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चों की शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन 1 2 आए, कई बच्चों की शिफ्ट में यहाँ से 3 से 4 और 6 एमसीक्यूज भी पूछे गए। तो ये वेक्टर, एनालिटिकल ज्योमेट्री, कोनिक सेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ से आप लोगों के ऑलमोस्ट 16 तक एमसीक्यूज भी पूछे गए। इसके अलावा इंटीग्रेशन को अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मैट्रिसेस वाला टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लें। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला टॉपिक बहुत अच्छे से तरीके से आप लोग तैयार कर सकते हैं। और उसके अलावा
हमारे पास जो कम्प्लेक्स और रियल नंबर है इनको अच्छे तरीके से आप लोगों ने तैयार कर लेना है। तो ये हमारे पास एनालिसिस रहा 18 19 फेब का, और मैंने ओवरऑल आपके सामने भी टॉपिक्स लिखे हैं ताकि आप लोगों का आगे 20 फेब से या उससे ऑनवर्ड आप लोगों का क्वेटा वाली साइड पे एनईटी है, आप लोगों के इस्लामाबाद में है, जहाँ पे भी आप लोगों का सेंटर है आप लोग एनईटी दे रहे हैं या आप लोगों ने एनईटी 3 और एनईटी 4 देना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे तरीके से आप लोगों ने तैयार करना है। वेक्टर एनालिटिकल ज्योमेट्री, कोनिक सेक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हैं, सीक्वेंस सीरीज है, कम्बिनेशन परमुटेशन है, बाइनोमियल एक्सपेंशंस है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं वो वाला टॉपिक जो प्रॉपर इम्प्रॉपर है, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, कुछ शिफ्ट के अंदर, कुछ शिफ्ट में यहाँ से एक भी नहीं पूछा गया। तो ये तमाम टॉपिक्स है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, और यहाँ पे मैं आपको बेसिक मैथ के कुछ टॉपिक्स बता देता हूँ कि बेसिक मैथ के आप लोगों ने कौन कौन से टॉपिक्स को तैयार करना है। बेसिक मैथ के अंदर डियर स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री के आप लोगों के बहुत ज्यादा बेतहाशा क्वेश्चंस पूछे गए। उसके बाद आप लोगों के जो ज्योमेट्री है, ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से सबसे ज्यादा पूछे गए, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री के अंदर से। उसके बाद आप लोगों के पास मैट्रिसेस वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मीन वाले क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए, एवरेज के रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों के। फिर साथ में आप लोगों के परसेंटेज के रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, परसेंटेजेस के, मीन, मॉड के। उसके बाद मॉड के कम ही क्वेश्चन आए थे, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री के बहुत ज्यादा आए हुए थे। उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज आप लोगों का बेसिक पूछा गया था, कम्बिनेशन परमुटेशन के भी कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। उसके बाद जो नंबर सिस्टम है, ये टॉपिक आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर सिस्टम को अच्छे तरीके से करना है। अलजबरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेजर पोर्शन जो आप लोगों का बेसिक मैथ में आता है, ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है, अलजबरा है, और ये आप लोगों के परसेंटेज और एवरेज के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इनको बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने तैयार करना है। और आप लोग जानते ही हैं कि जो इंग्लिश के आप लोगों को साथ साथ बताया जाता है कि इंग्लिश के हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स हैं, वो भी आप लोग देख लो। इंग्लिश के आप लोगों के टॉपिक्स आ जाते हैं सिनोनिम्स। ठीक है, सिनोनिम्स अच्छे तरीके से तैयार करने हैं, साथ में एंटोनिम्स आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करने हैं, साथ में स्पेल चेक को आप लोगों ने तैयार करना है, साथ में कंप्रीहेंशन को तैयार करना है। नंबर 5 पे आप लोगों ने ग्रामर मिस्टेक्स वगैरह को करना है, और नंबर 6 पे प्रेपोजिशन करना है। इन 6 टॉपिक्स के अलावा कोई भी चीज़ आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है अगर आप लोगों ने 90% से ऊपर मार्क्स लेने हैं। हाँ, उसमें फिर ये है कि आप लोगों के एडवर्ब्स के रिलेटेड आ जाते हैं, टेंसेस को भी अच्छे तरीके से पढ़ के जाएं, वो हम आप लोगों को अपने प्रीमियम सेशन में बहुत ज़्यादा तगड़े तरीके से करवाते होते हैं। लेकिन अगर आप लोगों का टाइम शॉर्ट है तो ये जो 6 टॉपिक्स बताए उनको आप कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह डियर स्टूडेंट्स, बाय ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, पास एजुकेशन सिस्टम का जो एक स्टूडेंट है हाशिम खान जदून, उसके 171 आउट ऑफ 200 आई टॉपर फ्रॉम आवर बैच। हमारे ये बैच का स्टूडेंट है, नस्ट एन ई टी 2 का टॉपर है, 171 का स्कोर लिया, जो हम आपको बताते होते हैं कि कैसे आप लोग भी इतना स्कोर कर सकते हो। और ये स्टूडेंट वो नहीं है कि जिसने हमारे यूट्यूब चैनल से तैयारी की थी, ये वो स्टूडेंट है, लेट मी क्लियर यू वन थिंग, कि जो हमारे प्रीमियम सेशन का स्टूडेंट है, ये हमारे प्रीमियम बैच का स्टूडेंट है, ये डेली लाइव क्लासेस लेने वाला स्टूडेंट है, ये वो स्टूडेंट है जिसने इनरोलमेंट ली हमारे प्रीमियम सेशन में, उसके बाद इसका इतना स्कोर आया, आप देख सकते हो। बहुत ग्रेट बच्चा है, बहुत ही अच्छा हार्ड वर्कर है, बहुत ही मेहनती बच्चा है, और इतने अच्छे आपके स्कोर आए हैं, बहुत ज़्यादा कांग्रेचुलेशन टू यू हाशिम खान जदून। और स्क्योर 171, और इस पे आपका एडमिशन सिक्योर हो जाता होता है। उसके बाद यहाँ पे और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के आ रहे हैं, 150 प्लस की लाइन लगी पड़ी है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। वन आप लोगों के पास 160 प्लस की लाइन लगी हुई है, 171 का हाईएस्ट हमारे पास आ रहा है। उसके बाद 140 प्लस की लाइन लगी हुई है, 135 प्लस की लाइन लगी पड़ी है। तो ये रिजल्ट्स है हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे इसके मार्क्स की डिटेल्स अगर आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे इसके मैथ के अंदर 91 आ रहे हैं, फिजिक्स के अंदर 52 है, इंग्लिश के अंदर 28 है। तो ये हमारे पास स्कोर आ रहा है 85.5% का। इसके अलावा यहाँ पे एक और स्टूडेंट है, इन्हीं की अगर मैं बात करूँ तो इनका एन ई टी 1 के अंदर कितना था, एन ई टी 1 के अंदर 154 का स्कोर था, और एन ई टी 2 में आप चेक करें कितना बूस्ट कर दिया, 171। तो ये फायदा होता है आपको हमारे प्रीमियम सेशन में आने का। तो आप लोग यहाँ पे और भी रिजल्ट्स वगैरह ये देख सकते हो। हमारे एक स्टूडेंट के 156 आ रहे हैं, यहाँ पे मोहम्मद अब्दुल्ला का ये 156 का स्कोर आया। उसके बाद यहाँ पे मोहम्मद अली गुमन का 153 है। तो बहुत ज़्यादा ऐसे तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट के रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो अगर आप लोग भी अपना नस्ट का एन ई टी 3 तैयार करना चाहते हैं, और आप लोग अपना नस्ट का एन ई टी 4 तैयार करना चाहते हैं फॉर योर 2025 एडमिशन, तो इस नंबर को आप लोग अभी वीडियो को पॉज करके इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लें। ये नंबर आप लोगों के लिए इसलिए है कि आप लोग इस पे कांटेक्ट करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, आपको डिटेल्स भेजी जाएगी, और आप हमारे प्रीमियम सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। और यू हैव टू पे जस्ट 6000 अगर आप लोग हमारे प्रीमियम सेशन में आना चाहते हैं ना, जिसमें आप लोगों को मुकम्मल तैयारी करवाई जाएगी नस्ट के एन ई टी 3 की भी और एन ई टी 4 की भी। तो उसके लिए आप ये नंबर को नोट कर लें, इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, डिटेल्स लें, अपनी कंफर्मेशन के बाद आप हमारे सेशन में आएंगे, एंड यू हैव टू पे जस्ट 6000 वन टाइम। ये आप लोगों की 1 महीने की या 2 3 महीने की या 4 5 6 महीनों की फीस नहीं है। ये फीस तब तक वैलिड है जब तक आप लोगों का डिजायर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये स्टूडेंट्स, आप लोगों को हमारे प्रीमियम सेशन में डेली लाइव क्लासेस ऑफर की जाती हैं, और डेली लाइव क्लासेस के थ्रू आपका पूरा सिलेबस कवर करवाया जाता है। लाइव क्लासेस के अंदर आपका पूरा सिलेबस खत्म करवाया जाता है, मल्टीपल टाइम आप लोगों के कोर्स की रिवीजन करवाई जाती है, प्रैक्टिस मटेरियल हम आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, तमाम वर्कशीट, टेस्ट वगैरह, लेक्चर नोट्स, फार्मूला शीट्स, ईच एंड एवरीथिंग यू आर प्रोवाइडेड इन आवर प्रीमियम
बैच, तो आप लोग लाजमी तौर पे इस प्रीमियम सेशन का हिस्सा बन जाएं, फिर आप लोगों की टेंशन खत्म हो जाएगी। हमारे प्रीमियम सेशन के एक बहुत टॉप ऑफ द लाइन फीचर ये भी है कि आपको इधर उधर से नस्ट के पास पेपर करने की जरूरत नहीं रहती है, जो आपको पता भी नहीं चलता कि ये ओरिजिनल है या नहीं है। हमारे प्रीमियम बैच के अंदर आपको नस्ट का जो ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं वो करवाए जाते हैं, उसकी एक सीरीज होती है। तो ये यू विल गेट ऑल दीज फीचर्स बाय ज्वाइनिंग आवर प्रीमियम सेशन। तो लाजमी तौर पे हमारे प्रीमियम सेशन का आप लोग हिस्सा बन सकते हैं। ये 14 फेब से बाकायदा तौर पे क्लासेस स्टार्ट हो गई हुई हैं, अभी एक एक दो दो चैप्टर्स हुए हैं हार्डली, उसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को दे दी जाएगी और साथ में आगे आप लोगों के मुकम्मल जो लाइव क्लासेस हैं वो चलता जाएगा। लाजमी तौर पर इस सेशन का हिस्सा बनने आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी आपका NT3 और NT4 को कवर करने में। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये स्टूडेंट्स के अंदर आप लोगों को ना सिर्फ हम NET3-4 की तैयारी करवाएंगे बल्कि इसमें आप लोगों का फास्ट यूनिवर्सिटी कैंडिडेट टेस्ट भी कवर होगा, यूईटी का ई कैट भी आप लोगों का कवर होगा, जो आप लोगों का यूईटी ई कैट कंबाइंड एंट्री टेस्ट होने जा रहा है 1, और साथ में आपके ई कैट 2 की भी तैयारी होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें NTS नेट का टेस्ट आप लोगों को कवर करवाया जाएगा। इसके अंदर प्यास यूनिवर्सिटी का राउंड 2 और राउंड 3 कवर करवाया जाएगा। इसमें आप लोगों को जीके यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट तैयार करवाया जाएगा। इसके अंदर आप लोगों की IBA का राउंड 2 की तैयारी शामिल है। इसके अंदर आप लोगों के मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की तैयारी शामिल है। इसमें NED UET की तैयारी आप लोगों की शामिल है। तो अगर आप लोग भी अपना इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अपना एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं तो लाजमी तौर पे आप हमारे प्रीमियम सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। इसमें एयर यूनिवर्सिटी की तैयारी शामिल है, इसमें बहरिया यूनिवर्सिटी का CBT शामिल है, ये उसका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है बहरिया यूनिवर्सिटी का। इसके अंदर आप लोगों के तमाम टॉप ऑफ द लाइन यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की तैयारी करवाई जाएगी। तो लाजमी तौर पर इस प्रीमियम सेशन का हिस्सा बन सकते हैं एंड यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स, डिजायर्ड मार्क्स आप लोगों के आएंगे, डिजायर्ड फील्ड के अंदर जाएंगे। चाहे जितने भी यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं आप लोगों के पास, ये कैपिटल के अंदर जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सिंध के अंदर जितनी यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं, तो उन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप लोगों को यूनिवर्सिटीज़ एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करवाई जाती है और आप लोग स्कॉलरशिप पे पढ़ते हो। हमारे प्रीमियम सेशन में आपको ना सिर्फ 100% प्रिपरेशन करवाई जाती है बल्कि 100% आप लोगों का डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी होता है और 100% आप लोग स्कॉलरशिप पे पढ़ते हो। तो इस तरह आपको गाइड किया जाता है, कैरियर काउंसलिंग की जाती है, तमाम टिप्स बताए जाते हैं, ट्रिक्स बताए जाते हैं, टेस्ट को कैसे सॉल्व करना है, उधर स्कॉलरशिप कैसे लेने हैं, GPA को कैसे मेंटेन करना है, CGPA को कैसे मेंटेन करना है, मिड्स कैसे तैयार करने हैं, फाइनल्स कैसे तैयार करने हैं। आपको यूनिवर्सिटी जाते हुए जो आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है उसके बाद की भी तमाम गाइडलाइन दी जाती है ताकि आप लोग वहां पे स्कॉलरशिप अवेल कर सको। तो यू विल गेट these all features by joining our premium session. So make sure you have subscribed our YouTube channel as well you are following our WhatsApp channel. Along that you have subscribed our प्रीमियम बैच बाय पेइंग जस्ट 6000। यू हैव टू पे जस्ट वन टाइम ना, ये आप लोगों की महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की फीस नहीं है, वन टाइम फीस होती है। तो इस नंबर को आप लोग नोट कर सकते हो और आप लोग बहुत खुश हो जाओगे, तैयारी आप लोगों की बहुत अच्छी हो जाएगी। इसी तरह आप लोगों के लिए कंटेंट वगैरह लेके आते रहेंगे जिससे आप लोगों के लिए पहले भी लेके आते हैं। तैमूर हसन को दे इजाज़त, मिलेंगे नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। मेरा नाम हाशिम खान जदून है और मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने NET2 में 171 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। और इस तमाम तर कामयाबी का मैं क्रेडिट पास एजुकेशन सिस्टम को देता हूँ जिनके हाईली क्वालिफाइड टीचर्स ने ना सिर्फ मेरी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की बल्कि इसके साथ साथ ऐसे मेथड्स और ऐसी टेक्निक्स भी बताई जिनकी बदौलत मैं इस पेपर को लिमिटेड टाइम में बाआसानी हल कर सका। और ना सिर्फ ये बल्कि हर टॉपिक पढ़ाने के साथ साथ उसके रेलिवेंट पास पेपर MCQs भी कराए और फिर कोर्स के आखिर में फुल लेंथ पेपर्स भी हमसे हल कराए, जो कि यकीन जानिए बहुत हेल्पफुल रहा। और लिटरली ऐसे MCQs भी नस्ल में पूछे गए थे जो सेम टू सेम वर्डिंग के साथ हमने पास FLPs में भी किए हुए थे। इसलिए अगर आप NET3 देने जा रहे हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इसकी तैयारी पास एजुकेशन सिस्टम से करें और अपना स्कोर बूस्ट करें। थैंक यू। अब्दुल्ला है। रिसेंटली मैंने NET2 दिया था जिसकी तैयारी मैंने पास एजुकेशन से की थी। पास एजुकेशन ने इसकी तैयारी में मुझे बहुत अच्छा गाइड किया था। मैंने इनका बैच लिया था 2.0 अराउंड दिसंबर के, तो उससे मुझे बहुत अच्छी गाइडेंस मिली। उसमें मुझे रिटन प्रैक्टिस के लिए मटेरियल भी मिला और प्रीवियस लेक्चर्स भी मिले। रेगुलर क्लासेस भी होती थी लेकिन अगर कभी आप वो मिस कर दें तो प्रीवियस लेक्चर्स भी होते थे। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पास एजुकेशन का, सर बिलाल का, सर तैमूर का, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा